और बात करते हैं निर्भया गैंग रेप केस में सुनवाई होने जा रही है। दोषियों के डेथ वारंट पर सुनवाई होगी पटियाला हाउस कोर्ट में। ये सुनवाई होगी थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में। ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज तय हो जाएगा फांसी देने का दिन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, निर्भया गैंग मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और दोषियों के डेथ वारंट पर यह सुनवाई होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में यह सुनवाई होगी थोड़ी देर में। आपको बता दें कि यह सुनवाई शुरू हो जाएगी और आज ही तय हो जाएगा। हो सकता है कि फांसी का दिन मुकर्रर हो सकता है और इसी के साथ 7 सालों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। तो पूरे देश की नजर इस पर बनी हुई है। निर्भया गैंग केस में 7 साल बाद आज डेथ वारंट पर सुनवाई हो रही है। आज सुनवाई के बाद फांसी का दिन मुकर्रर हो सकता है। थोड़ी देर में इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो पूरा देश इस घटना से हिल चुका था, झकझोर दिया था पूरे देश को। 2012 में 16 दिसंबर 2012 की यह घटना थी जिसके बाद से पूरा देश हिल चुका था, झकझोर दिया था इस घटना ने। और 7 साल बाद अब इस पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंतजार है फांसी का वो खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और दोषियों के डेथ वारंट पर यह सुनवाई होनी है। उसके बाद साफ हो जाएगा कि इन्हें फांसी किस दिन कब दी जाएगी। और बात करते हैं जेएनयू छात्रों की। जेएनयू छात्रों के समर्थन में मुंबई में प्रदर्शन के दौरान कश्मीर को लेकर पोस्टर देखे गए। इन पोस्टरों के देखने के बाद मुंबई पुलिस सख्त हो गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी ने सवालों की बारिश कर दी है। क्या था यह पोस्टर और क्या है बीजेपी के सवाल, ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के गेटवे पर शुरू हुआ प्रदर्शन अब स्थानांतरित होकर आजाद मैदान में हो रहा है। देर रात प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने क्या किया वो अब उस पर कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है जो किसी को रास नहीं आएगी। बात एक विवादित पोस्टर की है जो कश्मीर पर है। चलिए आपको पहले ये पोस्टर दिखाते हैं और फिर छात्रों के बयान सुनाते हैं जिसमें वो इस पोस्टर से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। No comments on that. No comments. No comments on that. Just a statement. No comments on that. Any comments on that? No comments on this question. No comments on this question. ये पोस्टर जैसे ही मीडिया में आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने इस पर तरह तरह से प्रतिक्रिया दी, लेकिन पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर उद्धव ठाकरे पर कई सवाल दाग दिए। फडणवीस ने अपने ट्वीट में कहा है कि विरोध वास्तव में क्या है, फ्री कश्मीर के नारे क्यों, हम मुंबई में ऐसे अलगाववादी तत्वों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर आजादी गैंग द्वारा फ्री कश्मीर के नारे। उद्धव जी, क्या आप इस फ्री कश्मीर विरोधी भारत अभियान को अपनी नाक के नीचे बर्दाश्त करेंगे? फडणवीस के अलावा अन्य नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वो बोल रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत ही बंधन डाले हैं, मीडिया डाली है, उससे फ्री करो। हिंदुस्तान से फ्री करने की भाषा अगर कोई करता है तो इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी कीमत पर भी देशद्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो भारत मां की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा, उसको कानून सख्ती के साथ निपटेगा, बुलडोज करके रख दिया जाएगा। विवादित पोस्टर के बारे में जानकारी लगते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। पुलिस ने पहले तो प्रदर्शनकारियों को आजाद मैदान स्थानांतरित किया और इस पोस्टर को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली के जेएनयू में हिंसा के विरोध में मुंबई समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। फीस वृद्धि और हिंसा के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना भी स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रदर्शन में कश्मीर को लेकर विवादित पोस्टर दिखाना किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, वो भी ऐसे समय जब इस प्रदर्शन में फिल्मी जगत समेत कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पत्नी सरपंच बनेगी, इसलिए पति ने पत्नी को सोशल मीडिया पर प्रचार का फंडा समझाया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पत्नी पर पति का गुस्सा फूट पड़ा और वीडियो वायरल हो गया।
मरुधरा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार जोर पकड़ने लगा है। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी सोशल मीडिया का भी जमकर सहारा ले रहे हैं। इस मीडिया ने प्रचार को नया रंग दे दिया है, लेकिन कभी-कभी ये नई तकनीक लोगों को हंसी का पात्र बना देती है। यकीन नहीं हो रहा है तो पहले ये वीडियो देखिए। काफी समय बाद मेरे गांव के जो नए सरपंच चुनाव होने जा रहे हैं, पद के लिए प्रत्याशी सुमन सियाग आपके साथ यही हैं लाइव मेरे साथ। हम पीलीबंगा जाते हुए रास्ते में थे तो हमने सोचा 2 मिनट बात कर ले और लाइव आ जाएं। मिसेस बलवीर सियाग, सुमन, बात करें आप, जो भी बोलेंगे वो टोटली आपको पता होगा, रिकॉर्ड होगा इसमें, और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। करें सुमन बात आप इनसे। ये वायरल वीडियो हनुमानगढ़ जिले का है और वीडियो में दिखाई दे रही महिला सरपंच की उम्मीदवार बताई जा रही है। दूसरा शख्स जो लाइव वीडियो बना रहा है वो उसका पति है, लेकिन ये लाइव वीडियो शख्स के लिए कैसे उल्टा पड़ गया आप खुद देख लीजिए। हाय, कैसे हो मेरे गाँव वासियों? मुझे अपना कीमती वोट दें और सपोर्ट करें। और क्यों यार है बात करो बताए तो आप भी सुने, लोग देखे हैं तने कौन ठा लगा, लोग तंद में दिखा जो मेरे टब रहे के करे है तो मैंने ठाई कोई तो बता दिया मतलब और क्या कहना रहा हूं मैं? हाथ ला रहा हूं, मैं सुमन बात करेगी तुम्हें। हाय, मैं किसे को बोल रहा हूं, मैं किसे को बोल रहा हूं, मैं बात के हाय वो चुप जब मैं रफ मार दूंगा, मेरी बेइज्जती होगी आज। अब जरा ये दूसरा वीडियो भी देखिए। आपसे अनुरोध करती हूँ कि जो गलती करती हूँ कि जो वीडियो भूलवश किसी हिचकिचाहट के कारण विचलन होने के दौरान अपलोड हो गई है, मैं एक बार पुनः आपसे क्षमा मांगती हूँ कि। लेकिन ये वीडियो सोशल साइट पर अपलोड के बाद वायरल हो गया। बाद में महिला के पति ने स्थिति को संभाला और उसने पत्नी के अपील वाला दोबारा वीडियो बनाया। ग्राम वासियों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि जो गलती करती हूँ कि जो वीडियो भूलवश किसी हिचकिचाहट के कारण विचलन होने के दौरान अपलोड हो गई है, मैं एक बार पुनः आपसे क्षमा मांगती हूँ कि। इस पंचायत उम्मीदवार महिला और उसके पति का सोशल साइट पर एक और जहां खूब जगहंसाई हो रही है, वहीं कुछ लोग भूल सुधार के लिए इस कपल की तारीफ भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। घर में चोरी, दुकान में चोरी, ऐसी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। लेकिन अब चोरों ने जिस घर में चोरी की है वो घर है ईश्वर का। जी हां, चोरों ने इस बार सेंध लगाई है भगवान के घर में। कलयुग, घोर कलयुग। इंसानों का घर तो छोड़िए, भगवान का घर भी नहीं सुरक्षित। भगवान के घर में चोरों की सेंध। मंदिर का दान पात्र ले उड़े चोर। जी हां, पुलिस जी जान से जांच में जुट गई है, क्योंकि शहर में इस बार घर या दुकान नहीं बल्कि भगवान के घर में चोरी हुई है। चोरी की यह वारदात जालौर के भीनमाल की है, जहां माघ कॉलोनी में स्थित कलश मंदिर को मंगलवार रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को। 2 नकाबपोश चोर मंदिर के अंदर घुसते हैं। दोनों मिलकर नकदी के भंडारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लाख जतन के बाद भी वो भंडारे को तोड़ने में कामयाब नहीं होते तो भंडारे को ही उठाकर ले जाते हैं। सुबह सुबह जब मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे तो देखा मंदिर में चोरी हुई है तो सन्न रह गए। सभी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल किया तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर टूटा हुआ भंडारा बरामद हुआ। चोर भंडारे को तोड़कर उससे नकदी ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसी वारदातों पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से हरिपाल की रिपोर्ट।
5 सेकेंड धड़ाम टंकी, 5 सेकेंड जमींदोज टंकी, 5 सेकेंड टल गया खतरा, 5 सेकेंड मिल गई निजात, 5 सेकेंड अब टेंशन दूर, 5 सेकेंड 36 साल पुरानी टंकी ध्वस्त। कल तक ये पानी की टंकी बाड़मेर के लिए एक बड़ा खतरा थी, आसपास खतरे की आहट का सबब बनी हुई थी, लेकिन आज खतरा जमीन पर पड़ा है। और प्रशासन के साथ पब्लिक भी राहत की सांस ले रही है, क्योंकि मोहल्ले वाले लंबे समय से इस टंकी को गिराए जाने की मांग कर रहे थे। इसीलिए सोमवार को दलबल के साथ विभाग मौके पर पहुंचा और इस टंकी को बारूद लगाकर उड़ा दिया। ये टंकी देखते ही देखते 3 सेकंड में भरभरा कर गिर गई। विभागीय नियमानुसार ये विभागीय जो था उससे हमारे एडिशनल चीफ साहब से स्वीकृति लेके और ये क्षतिग्रस्त हो चुका था, तो इसको सुरक्षित और पुलिस और ट्रैफिक और बिजली घर जितने भी विभाग थे उससे समन्वय करके डायवर्जन करके पूरा ट्रैफिक और उसको सुरक्षित जहां हमने तय करा था वहीं गिराई। किसी प्रकार की जनहानि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। इस खतरे को कैसे जमींदोज किया जाए उसके लिए बेहद एहतियात बरती गई। आसपास के लोगों को घरों से बाहर निकाला गया और जब टंकी की आखिरी घड़ी आई तो मौके पर देखने वालों की भीड़ जुट गई। जलदाय विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में पब्लिक को पानी पिलाने वाली टंकी को आखिरी पानी पिला दिया गया। इस नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कईयों ने इस दुर्लभ नजारे को अपने कैमरों में भी कैद कर लिया। हालांकि जलदाय विभाग ने एहतियात के तौर पर आसपास के घरों को खाली करवा दिया और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की ताकीद की थी। इतना ही नहीं, जलदाय विभाग ने बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी थी। हमारा ये काम करीब 2 माह से चल रहा था। हमने जहाँ भी जो समस्या जहाँ भी जल वितरण था उनको हमने पहले डाइवर्जन किया, उसके बाद में हमने पूरा प्लानिंग के साथ इसको गिराया और सही और सुरक्षित जगह की। हाँ बिल्कुल, और विभागीय नियमानुसार उसकी सहमति लेके फिर उसको गिराया जाए। धराशायी की गई पानी की टंकी की क्षमता 680 किलोमीटर थी। ये टंकी के नवनिर्माण का मामला स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास लंबित था। पिछली बरसात में इस टंकी का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। जलदाय विभाग की ओर से इस टंकी को गिराने की मांग की गई थी। इस मांग पर क्षतिग्रस्त पानी की टंकी को सुरक्षित ध्वस्त करने और नए टंकी के निर्माण के लिए 99.27 लाख की मंजूरी के आदेश जारी हुए। जलदाय विभाग ने इस टंकी से जुड़े इलाकों को दूसरे इलाके की टंकी से जोड़ दिया। इसके बाद अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और समय रहते बाड़मेर पर मंडरा रहा खतरा टल गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और अब बात काइट फेस्टिवल की। आज से गुजरात में काइट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। अहमदाबाद इसे लेकर एक रंग कार्यक्रम हुआ और यहां पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद मौजूद रहे। काफी संख्या में लोगों की भीड़ यहां। अर्शनाद और जयघोष के साथ स्वागत करते हैं हमारे तिरंगे का, हमारे भारत देश का। लड़ती दुनिया के कई सारे देश जो आज जुड़ने जा रहे हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय पतंग। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। तो मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। इस त्योहार में पतंग उड़ाने की परंपरा है, लिहाजा गुजरात के सूरत शहर में पतंगों की बिक्री जोर पकड़ ली है। जब 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होता है तो पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसे पतंग पर्व भी कहा जाता है। इस दिन देश के कई शहरों और गांव में पतंग उड़ाने का रिवाज है। लोग खुले मैदान में या फिर अपने अपने घरों में पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाते हैं।
सूरत शहर में भी जमकर पतंगबाजी होती है, लिहाजा शहर का बाजार रंग बिरंगे पतंगों से सज गया है और युवाओं में खरीदने की होड़ मची हुई है। हालांकि पतंगबाजी इस साल भी परवान चढ़ेगी, लेकिन इस बार खरीदारों के लिए थोड़ी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि पतंगों के दाम बढ़ गए हैं। इस बार चारों ओर जोश तो बहुत है उत्तरायण का, लेकिन इस बार महंगाई भी बढ़ गई है। पहले जो पतंग दो या 3 साल पहले 2 या 3 रुपए में पूरा पंजा मिलता था, वो आज एक पंजा सिर्फ 10 या 20 या 30 रुपए में 30 रुपए मिलता है। तो आप क्या करोगे? इस बार पतंग लेंगे, काइट खरीदेंगे तो सही, लेकिन इस बार बजट वही होगा, लेकिन पतंग थोड़ी कम आएगी। इस बार थोड़े पतंग के भाव ज़्यादा है पहले के मुकाबले। इस बार 100 के भी पंजे मिलते हैं, तो इसमें अभी तो फिर भी हम पतंग तो उड़ाएंगे, हो तो इसमें कुछ फेरफार तो नहीं होगा। मकर संक्रांति के त्योहार में पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। बताया जाता है कि पतंगबाजी का संबंध भगवान राम से है। भगवान राम ने ही मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने की शुरुआत की थी। उनकी उड़ाई पतंग इंद्रलोक चली गई थी, तब से ही लोगों ने पतंगबाजी शुरू की। वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो पतंग उड़ाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्योंकि पतंगबाजी से शरीर के सारे व्यायाम एक साथ हो जाते हैं। देश में कई जगह तो काइट फेस्टिवल का भी आयोजन मकर संक्रांति के मौके पर होता है। इसमें देश से ही नहीं विदेशी मेहमान भी शिरकत करते हैं और जमकर पतंगबाजी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक